ऐसे लोगों पर कब लगाम लगेगा? उनको फांसी दो, फांसी दो बस। नहीं फांसी देनी, इंसाफ दो, इंसाफ। बच्चे इनका छोटे अभी, बहू मेरी लड़की अभी छोटी उम्र की है। छोटे छोटे है दोनों लड़के, उसका क्या करेंगे? कमा के तो वो खिला रहा था, मंडी जाता था, लाता था, वो करता था। अब इसका कौन, कोई है? कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब सब बाप भी बेचारा अकेला बेटा, सास माँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। 2 बच्चे बस छोटे छोटे, क्या करेंगे? और ये बेचारी बीमार हो गई, देखो वो भी बीमार है। ये मेरे घर से आते मेरे लड़के के साथ ही खड़ा था, बैठे थे, बातें कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, कह रहे कल माल ज्यादा ले गए और जल्दी आना। बेचारा आया, घर आया और फोन लेने गया और मार के चला गया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरम है जी, कल क्या हुआ था, कैसे क्या हादसा हुआ? हादसा ये हुआ कि कल 5 साढ़े 5 बजे का करीब टाइम था और हमारा छोटा भाई है, उसका नाम है भगवान दास। रही बात दूसरी ये कि वो 38-39 साल उसकी उम्र थी, उसके 2 बेटे भी हैं। तो वो शाम के टाइम एक मोबाइल की दुकान पे अपना मोबाइल दे रखा था, उसने बोल रहा बड़े भाई मैं मोबाइल लेके आता हूँ। वो घर से पूछ के भी गया मोबाइल लेने के लिए। तो वो शाम के टाइम वो रोड पार कर रहा था, मोबाइल लेने गया था। कौन सी जगह? ये बंदे पे आदर्श नगर साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ के बाजू में नज़दीक में एक दुकान है मोबाइल वाले की, वहाँ दे रखा था। तो वो जैसे रोड पार कर रहा था, आइट साइड में देख के तो 2 हीरो होंडा वाले आए, बहुत स्पीड से थे वो दोनों, और वो लगा के मेरे भाई को सिर पे बड़ी ज़ोरों से चोट लगी और वो लोगों ने लगा के तुरंत ही चले गए। ठीक है, उसके बाद वहाँ पब्लिक ने देखा कि एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, तो पब्लिक ने वहाँ इकट्ठी हुई, तो उसमें हमारे जो रिश्तेदार थे, कुछ उसको जानने वाले थे, वो तुरंत ही उठा के हॉस्पिटल ले गए जगजीवन, बाबूराव जगजीवन। ले जाने के बाद वहाँ पर जाते जाते जैसे वहाँ पर पहुँचे तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हमारे को, बोले कि ये तो ख़त्म है। उसके बाद हम थाने में गए तो पुलिस वालों ने हमारा साथ दिया, ऐसी बात नहीं है, पुलिस वाले कानूनी कार्रवाई भी अच्छी कर रहे हैं। उस टाइम जब बाइक सवार 2 लोग थे, 2 लोग सवार थे उस पे, 2-3 पब्लिक बता रही, 2-3 जने, 3 लोग थे। उस टाइम जब आ रहे थे तो दुकान से बाहर निकल रहे थे? नहीं, दुकान की तरफ जा रहा था, रोड पार क्रॉस कर रहे थे, रोड क्रॉस करके दुकान की तरफ जा रहा था। ठीक है, वो दोनों तरफ देख के भी जा रहा, हमारे पास वीडियो भी आई है वो बाइक की, वो दोनों तरफ देख के भी जा रहा, फिर भी अचानक से एकदम से झटके से बाइक आई और उसको फेंक ही दिया, समझ लो एक तरफा से टक्कर मार दी। टक्कर जोरों से मार दी, उसको फेंक दिया। वो बाइक वाले भी गिर गए। लोग वहाँ की आइट साइड की बाइक वाले को पकड़ा नहीं लोगों ने? बाइक वालों ने पकड़ा नहीं, क्यों, हमारा भाई जख्मी ज्यादा था तो हमारे भाई को संभालने में अच्छा, उस टाइम कंडीशन क्या था वो भगवान दास जी? भगवान दास की कंडीशन, उसको सिर में बड़ी जोरों से चोट लगी, सिर में गंभीर चोट लगी थी। तो पब्लिक को ये नहीं पता था कि इसको सिर में इतनी भयानक चोट लगी है। तो जब तक हम हॉस्पिटल ले गए, हमारे रिश्तेदार भाई सब पहुँचे वहाँ पर, मेरी बहन वगैरह सब पहुँचे, उतनी देर में 5-10 मिनट हुआ, उनका मेरे को कॉल आया, बोले बीरम भैया यहाँ हॉस्पिटल में आए। मेरे को जाते जाते उन्होंने जवाब दे दिया मेरे को। तो भगवान दास का परिवार कहाँ से है और छोटा सा परिवार है? छोटा परिवार नहीं है, हम गुजरात से हैं। गुजरात से है, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, हमारे ताऊ जी है, ये पूरी गुजराती बस्ती है, कम से कम यहाँ 2-4 हज़ार पब्लिक रहती है, सब सगे संबंधी रिश्तेदार है। ठीक है, सबके सब गुजराती हैं, 132 गांव की पंचायत है। ठीक है, सबके सब इसी। अब क्या चाहते हैं सर, अब क्या होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए? मैं तो यही चाहता हूँ सर जी, जो मेरे भाई के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। आए दिन रोड घटना होता ही है, वहाँ पर ये चौथी घटना थी, ये चौथी घटना। दूसरी बात है, वो हाईवे रोड है और हाईवे रोड पे बड़ी बड़ी ट्रकें, बसें सब चलती है वहाँ से। ये हमारी गुजराती बस्ती जो आदर्श नगर से थोड़ा टच है, तो गुजराती बस्ती के कम से कम 5,000 पब्लिक रोजाना सुबह से लेकर शाम तक रोजाना इधर उधर होती है। बच्चे, स्कूल के बच्चे आते हैं, आदर्श नगर में पढ़ाई करते हैं, ये शाम के टाइम लेडीज से कुछ लेने के लिए, लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ कोई पुलिस वाले नहीं है। वहाँ पर जो चलती ट्रकें चलती है उसमें से चोरियाँ भी कर लेते हैं, ऊपर चोर भाई चढ़ के, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर, कोई कैमरे भी नहीं लगे हुए हैं। सरकार से कोई अभी आश्वासन मिला है कुछ? सरकार से हमारे को कुछ नहीं मिला। आप जैसे आए, पहले मीडिया वाले दूसरे भी आए थे, वो भी हमारी इंक्वायरी ये सब कुछ पूछ के चले गए। ठीक है, अब आप आए हो,
क्या चाहते हैं सरकार से आप क्या चाहते मैं तो यही चाहता हूँ जो मेरे भाई के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, और सरकार से मैं दो हाथ जोड़ के विनती है, मेरी प्रार्थना है कि मेरे भाई के छोटे छोटे दो बच्चे हैं, ठीक है, उसको अच्छी तालीम मिले और अच्छी उसको शिक्षा मिले, वही मैं चाहता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, आए दिन जब रोड पे आप निकलते हैं तो लोग इतने स्पीड में लोग चलते हैं कि लोग अगर रोड क्रॉस करते तो उनको देखते भी नहीं है, इतने स्पीड में लोग आते हैं और ऐसे घटना डेली होता है। कुछ लोग जी दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जिन्होंने दुकानें खोल के रखी है तो उनकी दुकान ये मान के चलो कि मेरे हिसाब से 15 गज की दुकानें हैं उनकी, जो उनका शटर है ना, जहाँ तक उनका हक है वो 15 गज की दुकानें हैं, 20 गज की भी नहीं है, लेकिन उनकी 15 गज की जो दुकान है उससे ज़्यादा वो 30 गज में उन्होंने हक कर रखा है, रोड पे हक करके रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। आने जाने वाली गाड़ियों का मतलब कोई वो नहीं है, हाईवे रोड पे उन्होंने इतना हक करके रखा है जिसका पूछो ही। आए दिन वहाँ घटना होता है। मैं कह रहा हूँ ये मेरा भाई चौथा मेरा भाई है वहाँ पर, ये चौथा मेरा भाई है, चौथे जो कम से कम 3-4 जनों के साथ तो ये हो ही चुका है, आए दिन होता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। सिर्फ आपको इंसाफ चाहिए। हमारे को 101% इंसाफ चाहिए, ठीक है। रात को ये गुजराती बस्ती है, कम से कम आप नहीं मानोगे 500-600 लड़के थे, अगर हम चाहते तो वहाँ तोड़ फोड़ भी कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, रास्ता बंद कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन जहांगीरपुरी के पुलिस है जो आईओ साहब है वगैरह वो हमारे साथ में थे, उन्होंने हमारे को अच्छी बातचीत की तो उनको लेके हम थोड़े शांत हो गए। लेकिन हमें तकलीफ इस बात की हमने अपना भाई जवान खोया है, ठीक है। और साल कहते 39 साल का मेरा भाई था, छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं। और रही बात दूसरी कि मेरे वहाँ पर है ना, मेरे भाई के साथ हुआ वैसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। तो बाइक सवार वाले को पकड़ा गया कि अभी नहीं पकड़ा? बाइक सवार वाले को 2 पुलिस वाले आए थे वहाँ पर, उन्होंने इंक्वायरी की, वहाँ जो कैमरे लगे थे वहाँ से उन्होंने शूटिंग खींच ली। आज मैंने सुबह में भी वहाँ फ़ोन किया, शाम को भी कॉल की, रात को भी कॉल की, तो उन्होंने बोला हमने बाइक तो पहचान ली है, पुलिस वाले कह रहे थे हमने बाइक पहचान ली है और उनको पकड़ना बाकी है। रही बात दूसरी, मेरा भाई अंदर अभी भी हॉस्पिटल में है, अब उनको आज देने की बात की, बोले हम आज शाम को आपको दे देते। बॉडी नहीं मिला? बॉडी अभी नहीं मिला हमारे को। तो कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, आप मृतक के क्या लगते हैं? मेरा तो साला है। कैसे सूचना मिला और कैसे क्या जानकारी मिली आपको? हमें तो ये सूचना मिली के रोड पार कर रहा था, क्रॉस कर रहा था, तो बाइक वाले आया, झटके से मारा, कम से कम उतनी दूर जाके गिरा है। सारे पब्लिक उसके चक्कर में खड़ा नहीं हुआ, वो ऐसे ही पड़ा रहा, गिरा, सर में चोट लगा। सर में चोट लगी, तो सब उसके ध्यान में रहा, बाइक वाले खड़े करे और निकल गए। क्या चाहते हैं ऐसे लोगों को, क्या होना चाहिए? ऐसे इंसाफ मिलना चाहिए हमें, किसी के साथ ना हो, हमारे साथ हुआ किसी के साथ ना हो सकता है। वहाँ एक बात और बोलता हूँ, वहाँ पर इतनी स्पीड से गाड़ियाँ जाती है जिसकी कोई हद व हिसाब नहीं है ना। आप वहाँ पर कोई ने ऐसा भी लगा रखा जो स्पीड से गाड़ियाँ चलती है उसका चालान होना चाहिए ना। ट्रैफिक पुलिस नहीं है वहाँ पे? कोई भी नहीं है गाड़ियाँ लुटती है वहाँ पर। ट्रैफिक, मैं कह रहा हूँ पुलिस वालों का वहाँ नामो निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ। अगर आप चलो, मेरे ब्रेकर लगाना चाहिए। ब्रेकर है ही नहीं, है ही नहीं। तो गाड़ी ब्रेक मारेगी तो गाड़ी का एक्सीडेंट बचाव हो जाएगा ना पब्लिक को। मेन चौक पे जो लगाओगे। दूसरी बात मैं एक और बोलना चाहता हूँ आपको, ये जहांगीरपुरी के अंदर कम से कम चौपड़पट्टी अथवा ये 25 गज के प्लाट, कम से कम मेरी सोच ये कह रही है 1 लाख से ज़्यादा ही होंगे। 25 गज के मकान को लेके, झोंपड़पट्टी को लेके 1 लाख से ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन इतनी बड़ी जहांगीरपुरी के अंदर एक ही थाना है, एक ही थाना है केवल, उसमें 50, 100, 200 पुलिस वाले काम करते, वो क्या कर लेंगे? एक एचओ साहब क्या कर लेगा? आए दिन कम से कम 100 केस होते थाने में, किस किस को वो निपटाएंगे? ठीक है, मेरी तो यही सोच है, एक दूसरा भी थाना बना दिया जाए, बड़ी मेहरबानी होगी बस। तो देख सकते हैं इनका मांग है कि यहाँ पे सुरक्षा भी दिया जाए। जी, और कुछ बताना चाहेंगे? और क्या बात है, खाली जंप बोर्ड लगा दे तो गाड़ी का ब्रेक मारेगा तो पब्लिक का बचाव, सबका बचाव हो जाएगा। मैन साईं बाबा पे, साईं बाबा हो गया, फिर एक ये कूड़ेदानी के पास ये रहा ना जो नीचे ढलान का, ऐसी घटना डेली होता है, ऐसे घटना पर अभी तक रोक नहीं लगा है? कुछ भी नहीं लगाया अभी, कुछ भी नहीं हुआ। मृतक के कितने बच्चे? 2 छोटे छोटे बच्चे? 2 लड़के, कहाँ चाहे छोकरा जा लड़के छोटे हैं। काम करते थे सर? वो पैकिंग मजदूरी कर रहे मंडी में। बच्चे नहीं, उसका पिताजी मजदूरी करते हैं, बिजनेस में कोई नहीं है, व्यापार खाली मजदूरी करते हैं मंडी के अंदर। दिल्ली सरकार से कुछ मांग है आपकी?
दिल्ली सरकार से मांग तो एक ही कि इंसाफ मिले बच्चों को और इंसाफ मिलने हाँ बस और सिर्फ कुछ इंसाफ। वो मेरे चाचा का लड़का था, मेरे चाचा जी भी नहीं है ना, वो लड़का रहा, मेरा भाई रहा, ये बड़ा भाई है, ठीक है, ये बड़ा भाई है, वो छोटा भाई था, उसके 2 बेटे हैं, ठीक है। अब रही बात, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि मेरे भाई को हो सके, जितना हो सके उसका इतना इंसाफ दिला दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। बस बच्चों की नौकरी वोकरी की बच्चों की नौकरी को जो मतलब सरकार जो सहायता कर सके भाई साहब जी, जो सरकार हलप जितनी हो हलप कर सके उतनी अच्छी बात है। और लोगों से कुछ बात करते हैं अभी। सर क्या नाम है आपका? आप भाई हैं? इनके बड़े भाई साहब है। बड़े भाई थे, हाँ, क्या करते थे मंडी में पैकिंग करते हैं। मंडी में? उस टाइम क्या हुआ था, कुछ समझ कैसे सूचना मिली आपको? वो कुछ नहीं, वो मोबाइल लिया था तो ठीक करवाने तो लेने गया था, तो मोबाइल लेने गया था तो उसके बस रोड क्रॉस कर रहा था, बस इतना ही हुआ था। रोड क्रॉस करते ही बाइक वाले ने 5 मिनट में ख़त्म कर दिया। कितने स्पीड में बाइक था जो ब्रेक भी नहीं? क्या पता होगा, हम तो घर पे थे, घर से। प्रशासन से कुछ आश्वासन मिला है? हाँ कर पकड़े रहे गए हैं वो लोग? हाँ, अब पकड़ रहे कर रहे सब कुछ कर रहे हैं, वो भी उनकी सेवा कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं सर, अब क्या होना चाहिए? बस इंसाफ चाहिए हमें। सिर्फ इंसाफ? सिर्फ इनका ऐसा मांग है कि सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी और कुछ परिवारजनों से जुड़ेंगे। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं घर के बाहर, और जो भगवान दास जी थे जो रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी एक बाइक सवार ने टक्कर मारा, और इतनी भयानक टक्कर था कि कुछ दूर जाके गिरे। कुछ स्थानीय लोगों ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन अभी भगवान दास इस समय है नहीं मौजूद। परिवार वालों से जुड़ेंगे। मैम कैसे पता चला था कि? मैं वहाँ खड़ी थी सब्जी लेकर। अच्छा आप वहीं थे? मेरा घर वहीं है। अच्छा। तब मैं खड़ी थी तो मैंने देखा कौन है, मैं देख के था तो मेरा भतीजा निकला, तो लेके मैं भागी हॉस्पिटल। फिर ये बच्चा आया, मैंने बोला जब पिताजी को बोल कर दादा को क्या हॉस्पिटल चाची लेके जा रही है, पर तू तक खत्म हो गया था। किस लिए गए थे वहाँ पे, क्या लेने? ऐसे खड़ी थी मैं। भगवान दास जी वहाँ पे किस लिए गए थे? ओ फोन लेने गए थे। फोन लेने मोबाइल, गए? हाँ मोबाइल लेने गए। रोड क्रॉस करते थे? रोज कर रहे थे। रोड क्रॉस करते हुए बाइक वाला आया, बाइक वाला लगा के चला गया। कितने स्पीड में था बाइक? बहुत था, ऐसे तो कह रहे हैं। बस 5-6 गया होगा। वहाँ से आया, ऐसे भाग आया और इसका ऐसा हाथ लगा। अच्छा हाथ लगा? हाँ, यहाँ से गर्दन से उसका हाथ लगा तो ये गिरा ऐसा। कंडीशन उस समय क्या था? कुछ नहीं थी, नहीं पड़ा वहाँ से हो गया था। सर में चोट लगा? हाँ, खून भी बहुत पड़ा था। क्या चाहते हैं मैम कि ऐसे लोगों पर कब लगाम लगेगा? उनको फांसी दो बस। नहीं फांसी देनी, इंसाफ दो, इंसाफ। बच्चे इनका छोटे, अभी बहू मेरी लड़की अभी छोटी उम्र की है और अभी से विधवा बन गई है। कितने साल के थे? 35 साल ना, 40 साल है। बताया जा रहा है घर में वो अकेले कमाने खिलाने वाले अकेले कमाने वाला है, कोई नहीं है वो? कोई नहीं है। लड़की को कहीं जाने ही नहीं देता था, घर में काम करती थी, बच्चे भी छोड़े। भगवान दास जी क्या काम करते थे? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अब क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मिलना है? क्या इंसाफ दे दो खाली बस। मैम आप सब पड़ोसी हैं, कैसे आपको सूचना मिला कि? बोल शांति। इसको दोने, इसको कोई अच्छी करवाओ। बच्चे छोटे छोटे हैं, दोनों लड़के, उसका क्या करेंगे? कमा के तो वो खिला रहा था, मंडी जाता था, लाता था, वो करता था। अब इसका कौन, कोई है? कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब सब बाप भी बेचारा अकेला बेटा, सास माँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे बस छोटे छोटे, क्या करेंगे? और ये बेचारी बीमार हो गई, देखो वो भी है, तो उसका कोई इंसाफ बेटा दिलवाओ। ये छोटे वाले भाई का, इनका 2 छोटा है, देखो ऐसे स्वभाव थे उनके? बहुत बढ़िया था ना, एक कभी तम्बाकू बीड़ी कभी नहीं हुई है। मेरे घर से आते मेरे लड़के के साथ ही खड़ा था, बैठे थे, बातें कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, कह रहे कल माल ज्यादा ले गए और जल्दी आना। बेचारा आया, घर आया और फोन लेने गया और मार के चला गया। ऐसे लोगों को पर क्या होना चाहिए? सरकार को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? सजा भी मिलनी चाहिए और बच्चा की कार्रवाई करो, हैं? परिवार वालों को सहायता भी मिलनी चाहिए। सहायता मिलनी चाहिए। बच्चे छोटे छोटे कौन पालेंगे? इस बार महंगाई कितनी है,
अब रेखा गुप्ता जी से कुछ करना चाहेंगे? हाँ रेखा गुप्ता जी से कहो कि इनको कुछ दिलवाओ। अब इसका घर तो चला गया, कोई है नहीं कमाने वाला खिलाने वाला। बाइक सवार वाले पकड़े गए कि नहीं? पकड़े जाए, बाइक सवार को पकड़ो। अभी पकड़े नहीं? नहीं पकड़े, कहाँ पकड़े? वो देख रहे वीडियो में आ रहा, उसका फोन में आ रहा, तो इसकी शक्ल नहीं देख रहे? लोग देख रहे हैं कि ये भाई यही था, तो इसको पकड़ो ना तुम। किस लिए कानून बनाया है? उसको पकड़ के खत्म हो गया, वो घर से आया ही है, बाहर खड़ा है मेरे लड़के बहू और खड़े हैं, मेरी लड़की रो रही है, उसको कह रहा है कि गोद में बिठा ले। बस वहाँ से घर आया वो फोन लेने गए बस। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। आज की खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर दें। और सिर्फ इनका ये कहना है, परिवार वालों को ये कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए, कुछ सहायता हो जाए, कुछ मदद हो जाए सरकार से, बस सिर्फ इतना चाहते हैं, सिर्फ इतना चाहते हैं कि मदद हो जाए। परिवार वालों, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, और सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें मदद हो, और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाकी आप खबर की पूरी खबर को देखकर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और